हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है उसका सेकंड चैप्टर। ओके, जो रिलेटेड है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से, इसका आज हम 5th प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। सो स्टेटमेंट देखो इसकी क्या दे रखी है। एक्सचेंज लिमिटेड हैज़ फ्लोइंग बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या है हमारे पास, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, इक्विटी शेयर्स, सरप्लस, ट्रेड पेबल्स एंड एसेट्स में फिक्स एसेट्स, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो देखो क्या है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 7.5%। ओके, हमें प्रेफरेंस शेयर्स अब उनको रिडीम करना है, प्रीमियम पे करना है। 7.5% प्रीमियम है ऑन 1 अप्रैल 2016। In order to facilitate the redemption of the preference shares, the company decided, कंपनी क्या डिसाइड करती है उनको रिडीम करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड्स सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैलेंस ऑफ 12,000 इन सरप्लस अकाउंट। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारा सरप्लस अकाउंट है यहाँ पे है ना, ये देखो ऊपर बैलेंस शीट में सरप्लस अकाउंट दिया हुआ है, इसका बैलेंस कितना है, 48,000 है। ओके, ये शो नहीं हो रहा आपको। सरप्लस अकाउंट का जो बैलेंस है हमारा बैलेंस शीट में वो 48,000 है। बट इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि जो हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ना शेयर की रिडम्पशन के लिए, वो 12,000 हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब ये 12,000 का जो बैलेंस है वो सरप्लस में हम रखेंगे। ओके, 12,000 लेस करके उसमें से, इस अमाउंट में से उसके बाद जो अमाउंट रहेगी वो हम यूज़ करेंगे। एंड सेकेंड इसमें क्या पॉइंट दे रखा है, टू इशू सफिशेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹13 पर शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हम जो भी हमारा रिडम्पशन की अमाउंट होगी उसको सरप्लस से सेटअप करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी वहाँ पे एक्सेस अमाउंट बचती है तो इसके लिए हम यहाँ पे सफिशेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। ओके, मतलब जितने की हमें ज़रूरत होगी ना उतने ही हम यहाँ पे शेयर्स हैं वो इशू करेंगे। ओके, जो टोटल इक्विटी शेयर्स हैं वो हमारे पास 4,500 के हैं, बट हमें उतने ही इशू करने हैं जितने की हमें ज़रूरत होगी। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स was fully subscribed. Pass necessary journal entries to record about the transactions of including cash. ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो भी एंट्रीज करनी है उसके लिए सरप्लस से हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 12,000 का तो बोल दिया कि रिटेंशन रखना है हमें, एंड इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले सरप्लस के लिए वर्किंग करेंगे। सो इसकी वर्किंग क्या रहेगी, देखो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट है वो हम CRR में यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा टोटल बैलेंस है वो सरप्लस अकाउंट का कितना है, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो 48,000 है। ओके, 48,000 हमारे पास टोटल बैलेंस है, बट जो रिटेंशन हमें रखना है वो 12,000 रखना है इन सरप्लस अकाउंट में। ये लेस कर देते हैं 12,000, उसके बाद जो अमाउंट आ रही है वो हम यूज़ कर सकते हैं CRR के लिए। ओके, सरप्लस अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग द रिडम्पशन, ये हमारे पास रिडम्पशन के लिए सरप्लस अवेलेबल रह गया। इसके हम एंट्री कर देते हैं, पहले 36,000 है वो हम यूज़ करेंगे। सरप्लस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोट फर्स्ट है ये हमारा। ओके, यहाँ पे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। CRR अकाउंट में हम कितने यूज़ कर सकते हैं सरप्लस अकाउंट से, 36,000। ओके, 36,000 ये आ गया। अभी हम नेक्स्ट एंट्री के लिए क्या करेंगे, हमारे जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स है जिनको रिडीम करना है वो देख लेते हैं, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। यहाँ पे हमें ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारी ये दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 7.5%। 7.5 के प्रीमियम पे उन्हें रिडीम करना है, बट जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 650 टोटल हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स है और उनकी वैल्यू क्या है, ₹100 ईच है। ओके, मीन्स हमें जो टोटल हमारी जो कैपिटल बनेगी रिडम्पशन के लिए वो कितनी बनेगी, 650 शेयर्स हो गए इंटू 100, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 65,000। ओके, मीन्स हमें जो टोटल 65,000 रुपीज़ हैं वो हमें रिडम्पशन पे करनी है एज ए कैपिटल। इसके लिए अभी यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे सरप्लस यूज़ किया है वो 36,000 का किया है। ठीक है, 36,000 में से अब जो 65,000 है उसमें से हम 36,000 को लेस कर देते हैं। पहले हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 29,000। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हैं अब उनको हम इशू करेंगे। ओके, इसमें अभी हमें इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू करने हैं। जो प्रीमियम होगा वो तो प्रीमियम से चलो सेटअप हो जाएगा, जैसे हम देख लेते हैं आगे। बट इसके लिए जब हम इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हैं उसके लिए पहले वर्किंग देखो।
यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि हम कितने जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू करें। ओके, जो हमारी टोटल रिडीमेबल कैपिटल थी वो कितनी थी, 65,000 हमें देना था, बट जो CRR से हमने ले लिया वो 36,000 ले लिया। जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी उसके लिए हमें मतलब उतने ही करने हैं कि इतनी हमारी कैपिटल भी आ जाए हमारे पास, इतने ही हमने शेयर इशू करने हैं, सारे नहीं करने, ठीक है। तो इसके लिए हम टोटल हमें 29,000 है वो पे करने हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं कि कितने हमें शेयर्स हैं वो इशू करने पड़ेंगे। ईच शेयर की वैल्यू क्या है, इक्विटी की 50 रुपीज़ है ना, दिया हुआ है ना, 50 रुपीज़ की वैल्यू है उनकी। सो इक्विटी शेयर वर इशूड, इक्विटी शेयर की कितने इशू करेंगे, 29,000 के लिए हम मतलब इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ओके, मीन्स हमें इतनी टोटल कैपिटल चाहिए और इतनी पर शेयर की वैल्यू है, तो इसके लिए हमें 580 जो शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स हैं वो हमें इशू करने पड़ेंगे। ओके, टोटल हमारे पास जो शेयर कितने आ गए, 580। ओके, इसके लिए अभी हमें जो हमें प्रीमियम रिसीव हो रहा है वो भी देखना होगा। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया था ना कि 13 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो जो 580 शेयर्स हैं उन पे हमें प्रीमियम भी देखना होगा, ठीक है। फर्स्टली हमने ये कैपिटल देख ली थी, अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी जितने भी हमने जो कैपिटल रिडीम करनी है उस पर प्रीमियम कितना आ रहा है। इन्होंने बोला था कि जो भी हम प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम करेंगे तब हमें 7.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वो प्रीमियम देना है। ओके, 7.5% था, बट वो 100 उनकी वैल्यू है ना, तो 7.5 रुपीज़ का ही मीन्स हमें प्रीमियम देना है। 65,000 का 7.5% करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4,875। ओके, चाहे आप मतलब जो हमारे पास शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और उनका 7.5 रुपीज़ है, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारे आ जाएंगे। जो भी हमारे प्रीमियम होगा, रिडम्पशन पे प्रीमियम हमें कितना पे करना है। ओके, ये हमारा रिडम्पशन पे प्रीमियम आ गया। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं उनकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 50 रुपीज़ तो हम इसके मंगवा रहे हैं जो हमारी कैपिटल है, बट जो 13 रुपये का प्रीमियम भी है ना, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करके मंगवा रहे हैं। हमारे पास जो टोटल कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी, 36,540, 36,540 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अमाउंट आई है उसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए एंट्री देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है, 580 शेयर्स पे हमें ओनली 50 रुपीज़ मंगवाने थे। ओके, ये तो हमारी कैपिटल आ गई 29,000 तो, और उसके बाद जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है वो हमें 580 शेयर पे 13 रुपये मंगवाने थे। ये हमारा 7540 का प्रीमियम आ गया। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, ये तो चलो हमने जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको इशू कर लिया और उनकी एडजस्टमेंट कर दी। अभी जो भी हमारी कैपिटल जो हमने पे करनी थी उसकी तो मतलब सारी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि 29,000 यहाँ से आ गई और 36 से यहाँ से आ गई, टोटल कितने हो गए, ये 65,000 हो गए। अभी हमें क्या प्रीमियम का देखना है, जो हमें प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम कितना पे करना है हमें रिडम्पशन पे, उसकी एंट्री देखो। वो हमें मतलब पहले मैंने निकाल के देख लिया था, तो मैं डायरेक्ट एंट्री बता रही हूँ आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। ओके, जो हमारा प्रीमियम बनने वाला है रिडम्पशन पे वो कितना रहेगा, जो हमें टोटल अमाउंट पे करनी है वो हमने यहाँ पे फाइंड की थी ना, 4875। ओके, बट यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम आ गया है वो कितना आ गया है, मतलब ज़्यादा आ गया, तो ये आराम से इसमें से पे हो सकता है, तो हमें सरप्लस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कर भी नहीं सकते बिकॉज हमने सारा यहाँ पे यूज़ कर लिया। बट ये हमारा प्रीमियम से ही प्रीमियम सेटअप हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसमें से क्या कौन से मतलब जो भी अमाउंट हमारी जो रहेगी वो हम चार्ज कर लेते हैं 4,875 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे इसमें, ये तो चलो हमारा जो प्रीमियम था वो भी हम यहाँ से ले लेंगे रिडम्पशन वाला। नेक्स्ट एंट्री में जो भी हमारी अमाउंट है हम उसको ड्यू कर देंगे कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उसको हमें कितनी जो भी अमाउंट है वो हमारी वो कितनी पे करनी है। इसकी एंट्री क्या रहेगी, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो उनकी रेट 10% है। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन लिख देंगे, डेबिट हो जाएगा टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, इसमें जो हमें कैपिटल रिडीम करनी है, कैपिटल कितनी थी 65,000 की थी, और जो हमारा प्रीमियम था रिडम्पशन पे वो 4,875 था। ओके, टोटल इनको टोटल करके ये हमें कैपिटल है वो रिडीम करनी है, ये शेयर होल्डर के अकाउंट में लिख दी। ओके, लास्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, इनको पेमेंट कर देंगे।
पेमेंट करने की एंट्री क्या रहेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिडीमेबल लगवा लेना आप यहाँ पे वर्ड लगा देना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, पेमेंट मेड कर रहे हैं 69,875 की, 69,875 रुपीज़ की। ओके, ये था हमारा 5th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसका आंसर देखो, कुछ नोट दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने नोट दे रखा है आपको। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड जो हमने निकाले थे वही सेम है, ठीक है। एंड जो सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है वो भी हमने निकाल लिया था। ओके, ये हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो हो चुका है। इसके बैलेंस शीट आप बना लेना। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।